भैया, मैंने सबका वध कर दिया है। दुर्योधन किधर है? मैंने उसे सरोवर की ओर जाते देखा है। अर्थात वो भाग गया? हमें भी सरोवर की ओर चलना चाहिए। हाँ। ये देखो, दुर्योधन के रथ के पहियों के चिन्ह, वो इसी ओर गया होगा। सब गए संजय, सब गए, कोई नहीं रहा। कौरव सेना पराजित हो चुकी है, पराजित। हाँ महाराज, कौरवों ने द्यूत क्रीड़ा में जो कुछ भी जीता था, वो सब रणभूमि में हार गए। तो फिर उन्हें और क्या चाहिए अब? विजय तो मिल चुकी है। पांडव पुत्र विनाश का ये खेल समाप्त क्यों नहीं करते अब? ये मत भूलिए महाराज, महारानी द्रौपदी के केश अब भी खुले हुए हैं। भीमसेन की दोनों प्रतिज्ञाएं अब भी अधूरी हैं। युवराज दुर्योधन की वो जंघा अब भी सुरक्षित है, जिस पर महारानी द्रौपदी को बैठाने का दुराग्रह किया था। और दुशासन के वक्ष का वो नहीं संजय, नहीं, चुप हो जाओ। आगे कुछ मत कहना, हम सहन नहीं कर पाएंगे। आपने इतना सहन कर लिया, मुझे तो इस पर भी आश्चर्य हो रहा है। परंतु भीमसेन की प्रतिज्ञा अब भी अधूरी है। संजय, संजय, हमें ले चलो, हमें रणभूमि में ले चलो। हम भीम को समझाएंगे, हम गांधारी को साथ में लेके चलेंगे। गांधारी समझाएगी तो वो मान जाएगा संजय, वो मान जाएगा। चलो, हमें रणभूमि में ले चलो, चलो, चलो संजय, हमें रणभूमि में ले चलो। दुर्योधन, हम जानते हैं कि तुमने सरोवर में शरण ली है। मैं तुम्हें केवल यह बताना चाहता हूं कि इस जल की गहराई में छिपकर भी तुम महाभारत के युद्ध के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। यह युद्ध तुमने आरंभ किया है। यह युद्ध तुम्हारे कारण आरंभ हुआ है, और आज तुम्हारे कारण ही हमारे पूज्य पितामह बाणशैया पर अपने जीवन के अंतिम श्वास गिन रहे हैं। गुरु द्रोण की मृत्यु का कारण भी तुम हो। यह सरोवर तुम्हें अधिक समय तक शरण नहीं दे सकता। अब तुम्हारे पास केवल एक मार्ग शेष रह गया है कि तुम सरोवर से बाहर आकर अपनी पराजय स्वीकार कर लो और हमसे क्षमा मांग लो।
तुम कायर हो धर्मराज। तुम सब कायर हो, सब। इस युद्ध का इतिहास तुम्हारे कायरता के प्रमाणों से भरा है और भरा रहेगा सदा सदा के लिए। तुमने गुरु द्रोण को छल से मारा, कर्ण को उस समय मारा जब वो निशस्त्र था। अनुज दुशासन की छाती चीर कर उसका लहू पी कर कुंती पुत्र भीम ने यह सिद्ध कर दिया कि ये मानव के वेश में दानव है। दानव है रे तू भीम, दानव। अरे पांडवों, तुम्हारी कायरता ने मेरे मन को जलाकर भस्म कर दिया और इसी ज्वाला को शांत करने के लिए मैंने इस सरोवर में शरण ली, इसी ज्वाला को। दुर्योधन, तुम हार चुके हो, किंतु तुम्हारा अभिमान नहीं हारा। अब केवल और केवल तुम्हें अपने प्राण हारना शेष है। मैं इस अवस्था में भी तुम सब पर भारी हूं। मैं इस स्थिति में भी नारायणी सेना से अधिक शक्तिशाली हूं। तुम तो अस्त्र शस्त्र से भरे हो और मैं निशस्त्र हूं, किंतु भयभीत नहीं हूं। केशव, कह दो अपने प्रिय योद्धाओं से कि मैं निशस्त्र अवश्य हूं, किंतु भयभीत नहीं हूं। हाँ, ये और बात है कि मैं थक अवश्य गया हूं। मैं थक अवश्य गया हूं। अभिमन्यु भी थका हुआ था और वो भी निशस्त्र था, किंतु मेरा समय मत नष्ट करो अर्जुन। यदि युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध करो। आओ आओ तुम। दुर्योधन, जीवन के इस अंतिम घड़ी में भी तुमने असत्य का सहारा लिया है, ये कहकर कि तुम कायर नहीं हो। हाँ, ये सत्य अवश्य कहा है कि तुम निशस्त्र हो। निशस्त्र हो ना तुम, तो तुम्हें शस्त्र हम प्रदान करेंगे। हाँ, तुम अपने शस्त्रों का चुनाव स्वयं कर सकते हो। धन्यवाद बड़े भैया, धन्यवाद। मैं आपकी उदारता मन से स्वीकार करता हूं। तुम किससे युद्ध करना चाहते हो, यह चुनाव भी हम तुम पर छोड़ते हैं। वैसे तो मैं तुम पांचों को एक साथ मारना चाहता हूं। अब यह तुम पर निर्भर है कि मृत्यु को अपने प्राण भेंट करने के लिए तुम में से पहले आगे कौन आता है। सोच में पड़ गए तो फिर एक कार्य करो। तुम सब
एक साथ आ जाओ और साथ में अर्जुन के सारथी केशव को भी ले आओ। आओ। दुर्योधन, वैसे तो तुझसे युद्ध करने के लिए हम पांचों में से कोई भी पर्याप्त है, परंतु तुझे युद्ध ही करना है तो मुझसे युद्ध कर, मैं तत्पर हूं। आओ आओ भीमसेन, तुम्हारा हमारा लाग लपट तो बाल काल्य से चला आ रहा है, किंतु आज अंतिम निर्णय हो जाएगा। बस दुख इस बात का रहेगा कि मेरी ओर से इस महासंग्राम का साक्षी कोई नहीं है। नहीं शिष्य, मैं रहूंगा इस बात का साक्षी कि मेरे दोनों शिष्य मेरे सामने एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं। मेरे अहोभाग्य जो मेरे गुरुदेव यहां आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दाऊ। प्रणाम। महर्षि नारद से मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है और मैं सुनते ही यहाँ पर चला आया। युद्ध आरंभ करो। प्रणाम गुरुदेव। जो आज्ञा गुरुदेव। पार्थ, मंजिले भैया को स्मरण कराओ कि उन्होंने प्रण क्या लिया था। उन्होंने दुर्योधन की जांग तोड़ने का प्रण लिया था। किंतु केशव, कमर के नीचे के भाग को प्रहार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। पार्थ, आज तक कुछ भी नियम के अनुसार हुआ है क्या? पार्थ, मंजिले भैया को स्मरण कराओ कि दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांग पे बैठने के लिए कहा था। स्मरण कराओ इन्हें। नहीं केशव, यह मुझसे नहीं हो सकता। पार्थ। कन्हैया, तुम्हें क्या हो गया है? उस द्वंद्व युद्ध को देखो। मैंने आज तक अपने जीवन में गदा युद्ध के दो ऐसे निपुण योद्धा नहीं देखे। वाह!
मंझले भैया, वाह मंझले भैया। तुमसे आशा नहीं थी। तुम्हें ज्ञात नहीं युद्ध के नियम। गदा कमर के नीचे नहीं मारा जाता। कन्हैया, तुम भी साक्षी रहना, महाभारत के अंतिम युद्ध के नियमों को किस तरह चकनाचूर किया गया। दाऊ, आपको केवल यही स्मरण है। क्या आपको यह स्मरण नहीं कि हस्तिनापुर ने पांडवों के साथ क्या किया था? महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ क्या किया था? अंगराज कर्णेन के साथ क्या किया था? गांधार नरेश शकुनी ने क्या किया था? दाऊ, आप तो यह भी भूल गए होंगे कि भरी सभा में द्रौपदी के साथ क्या किया गया था। आप इस समय क्रोधित हैं, परंतु मुझे स्मरण है कि जब दुर्योधन आपके पास सहायता मांगने के लिए आया था तो आप तटस्थ से क्यों हो गए थे? आप तटस्थ से इसलिए हो गए थे क्योंकि आप यह भली भांति जानते थे दाऊ कि दुर्योधन अधर्म और असत्य के मार्ग पर है। मैं तुमसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, किंतु जो कुछ भी मैंने देखा है उसके उपरांत मैं यहां और देर नहीं ठहरना चाहता। बड़े भैया, आपकी विजय हुई, सत्य की विजय हुई। ये युद्ध अब समाप्त हो गया। और मेरा अभियान संपूर्ण हो चुका है। किंतु केशव, दुर्योधन। बड़े भैया, दुर्योधन को उसके कर्मों और उसके परिणाम के साथ अकेले विचार करने के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है कि अब इसे सत्य का मुख ठीक तरह से दिखाई दे। चलो। महाराज, ये रहे युवराज दुर्योधन। पुत्र, पुत्र कहाँ हो तुम? पुत्र।
माते, माते, मैं यहाँ हूँ। पुत्र, पुत्र, पुत्र। माते, माते, माते। पुत्र, स्वामी, हमारा पुत्र रक्त से सना हुआ है स्वामी। ये क्या दशा हो गई है मेरे लाल की। जीवन के अंतिम क्षणों में जिस पुत्र के माता पिता उसके पास हो, वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। पुत्र, पुत्र, हमारे जीवन को नर्क बनाकर स्वयं स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो। आज तक की संदेह पर किसी ने दया नहीं की। तुम तो दया करो पुत्र, तुम तो दया करो। पिताश्री, पिताश्री, मैंने जीवन भर आप दोनों को बहुत कष्ट दिए। नहीं पुत्र, नहीं। इसी कारण मैं उसके लिए आप दोनों से क्षमा मांगता हूं। किंतु आज के पश्चात मेरी ओर से अब दोनों को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। नहीं पुत्र, तुम्हारे बिना हम कैसे जिएंगे पुत्र? किसके लिए जिएंगे पुत्र? पुत्र, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ पुत्र। अपनी माता को छोड़कर मत जाओ पुत्र, अपनी माता को छोड़कर मत जाओ। पुत्र, बोलो ना, तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना पुत्र? पुत्र, पुत्र बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ गांधारी? क्या हुआ हमारे पुत्र को? स्वामी, हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला गया स्वामी। हमें छोड़कर चला गया स्वामी। स्वामी, हमारा लाल हमें छोड़कर चला गया स्वामी। इसने कभी मेरा कहना नहीं माना स्वामी। आज भी इसने मेरा कहना नहीं माना।
हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला गया। 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 देवकी नंदन कृष्ण, तू जहां कहीं भी है, उस मां की करुण पुकार सुन, जिसकी कोख उजड़ चुकी है, जिसका एक एक पुत्र युद्ध भूमि की भेंट चढ़ चुका है। वो युद्ध जिसकी ज्वाला को तूने भड़काया था, जिस प्रकार कुरुवंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश का नाश होगा। तुम्हारा राज्य समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कुछ भी शेष नहीं बचेगा। ये गांधारी का श्राप है। ये एक मां का श्राप है। एक मां का श्राप है ये। पुत्र, पुत्र मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। पितामह, कौन? द्रौपदी? हाँ पितामह, मैं यही हूँ। पुत्री, अखंड सौभाग्यवती भव। पुत्री, मन तो कह रहा है कि मैं उठकर तुम्हें हृदय से लगा लूं, किंतु मेरा दुर्भाग्य यही है कि पहले जो मन ने कहा वो मैंने किया नहीं, और अब जो मन कह रहा है उसे करने की मैं स्थिति में नहीं। पितामह, पांचाली आपसे उन
कटु शब्दों के लिए क्षमा मांगने आई है, जो उसने हस्तिनापुर सभागार में आपके लिए प्रयोग किए थे। नहीं पौत्र, नहीं। इसने जो कुछ भी कहा वो कटु इसलिए था क्योंकि वो सत्य था। और इसने तो मात्र अपशब्द कहे। किंतु जो कुछ इसके साथ हुआ वो तो मानवता, आत्मीयता, सभ्यता, इन सब का अनंत था। क्षमा तो मुझे मांगनी है पुत्री। अपने इस अपराधी पितामह को क्षमा कर दो। पितामह। पितामह, हम उसे भूल चुके हैं, आप भी उसे भूल जाइए। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है पितामह। सत्य कहा पौत्र, सब कुछ समाप्त हो चुका है। हस्तिनापुर कुरुवंश मित्रगण, हाँ, सब कुछ तो समाप्त हो चुका। रह गए मात्र उनके कटु स्मरण। पितामह, जो कुछ भी हुआ वो भाग्य का लेख था, कोई कुछ नहीं कर सकता था। पुत्री, मन को बहलाने के लिए ये तर्क अच्छा लगता है, किंतु ये मत कहो कि कोई कुछ कर नहीं सकता। हाँ, ये अवश्य कहो कि किसी ने कुछ किया नहीं, कुछ करना नहीं चाहा। आज मैं इन वाणों की शैया पर सत्य को और अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। यदि मैं उस दिन चुप ना रहता तो वो सब कुछ ना होता जो सब
हुआ। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि यदि परिवार का ज्येष्ठ सदस्य पारिवारिक समस्याओं और विवादों को देखकर मौन रहता है, तो फिर उन विवादों का निर्णय मात्र युद्ध भूमि में होता है। पुत्री, अन्याय को देखकर चुप रहना भी अन्याय का साथ देना ही तो होता है। किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। कदाचित इस महायुद्ध का एकमात्र कारण मैं था। हाँ, मैं था। किंतु पुत्री, केशव कहाँ है? पितामह, मैं यही तो हूं, आपके समीप। केशव, मैंने अपने जीवन में बहुत सी भूलें की। कदाचित ईश्वर मुझे कभी क्षमा नहीं करता। किंतु अब मुझे लगता है कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि जीवन के इन अंतिम क्षणों में आप मेरे समीप हो। पितामह, धन्य है वो लोग जिन्होंने आपके दर्शन किए। धन्य है वो लोग पितामह जिन्होंने आपके शब्दों की ध्वनि सुनी। धन्य है वो लोग जिन्होंने आपको संबोधित किया। धन्य है वो लोग जिन्हें आपने संबोधित किया। पितामह केशव, विदा मेरे पौत्रों, विदा मेरे वंशजों, विदा। नहीं पितामह, हमें छोड़ के मत जाइए। जिनके शुभ्र चरित्र में संयम नियम के हीरे जड़े हुए,
पांडव दोनों जिनकी गोद में पल कर बड़े हुए। अर्जुन के वाणों से बिंधे वे शरशैया पर पड़े हुए। जगत नियंता कृष्ण दृश्य ये देखे सन्मुख खड़े हुए। गंगा पुत्र के प्राण पखेरु गंगा जल बिन जलते हैं। जय महाभारत, जय महाभारत। वैसे तो महाभारत का धर्म युद्ध कौरवों की पराजय एवं पांडवों की जय के साथ समाप्त हुआ, किंतु वास्तव में इस महायुद्ध में किसी की जय और किसी की पराजय नहीं हुई थी। जय हुई थी तो मानवता की, पराजय हुई थी तो भी मानवता की ही। इस युद्ध में सत्य और धर्म कहीं पीछे छूट गए थे। शेष रह गई थी तो कुरुक्षेत्र की रक्त से डूबी हुई मिट्टी, रथों का टूटा हुआ पहिया या फिर मनुष्यता का विलाप। शेष रह गया था हस्तिनापुर का राज सिंहासन और मानवता का अगला चरण। इस युद्ध की भीषण विभीषिका से निकलकर जीवन पुनः अपने मार्ग पर चला, पुनः नया सवेरा हुआ। ओम शांति। जय महाभारत।